Afternoon, students. Today's our chapter is chapter 3, Public Nutrition and Health, and topic is Nutritional Problems in India. यहाँ पर आप एक मैप देख रहे हो जिसमें कि रेड कलर में कुछ एरिया को रेड कलर किया हुआ है। तो ये सीवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जहाँ पर रेड कलर है, और जहाँ पर आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है वो मॉडरेट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं इंडिया में। और बहुत थोड़े से एरिया में माइल्ड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि बहुत लाइट से कलर में है वो आपको नज़र आ रहा है। वाइट कलर कहीं पर भी नहीं है इंडिया में, जहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा कोई भी एरिया नहीं दिख रहा है इंडिया में। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो हम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, इस तरह की डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ की वजह से होती हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दो तरह की होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, जिसको कि PEM भी कहते हैं, है ना, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी से होता है। इसका स्प्रेड कहाँ है? इन एवरी सोसाइटी, हर जगह है, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोस्ट कॉमनली ये पाया जाता है। रीज़न क्या है इसका? इनसफिशिएंट फूड इंटेक। इनसफिशिएंट फूड इंटेक मीन्स जिन लोगों को आज के टाइम में 21st सेंचुरी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना, 2 टाइम का खाना भी जिनको नहीं मिल पाता पूरा, तो उन लोगों को ये हो जाती है। तो बड़े दुख की बात है ये कि हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग इस तरह के हैं जिनको कि 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है। किन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है ये आपको पता ही है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। किन लोगों को होने का खतरा ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा खतरे में बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे इसके खतरे में हैं, लेकिन कुछ जगह वृद्ध लोगों को, ओल्ड एज लोगों को होने का भी रहता है चांस। टीबी और एड्स, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके रोगी जो होते हैं, जिनके पेशेंट्स जो होते हैं, उनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उनमें भी इस चीज़ के होने की चांसेस रहते हैं। कैसे पता लगाएंगे हम किसी को? कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे हम कि किसी को ये प्रॉब्लम है? तो इसका ऑब्ज़र्व करने का तरीका है एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट्स। अगर किसी की एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं बढ़ रहा है, या एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ रही है, या वेट के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उस चीज़ से हम देख सकते हैं कि उसको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन में 2 तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट है मरेस्मस, जो कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। यहाँ आप फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक बच्चा बहुत कमज़ोर है, ये इसके हाथ पैर भी बहुत पतले पतले हैं, इसको मरेस्मस हुआ है। तो मरेस्मस कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, जिसमें कि बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, जिसको खाना भी नहीं मिल रहा है तो वो बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि अगर वो रोता है तो उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। दूसरी आप देख पा रहे हो पिक्चर क्वाशियरकर, जो कि प्रोटीन के मेल न्यूट्रिशन से होता है। प्रोटीन के मेल न्यूट्रिशन से क्वाशियरकर होता है, जिसमें कि शरीर में पानी रुकने लगता है। प्रोटीन की कमी होने से बॉडी में पानी रुकने लगता है और बॉडी फूलने लगती है। तो दिखने में बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तंदुरुस्त बच्चा है, लेकिन इसको क्वाशियरकर हुआ है। अभी सेकंड आ जाते हैं फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज़ पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज़ में आयरन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कॉमन है। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन आयरन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आयरन रिच फूड्स कौन कौन से हैं जिनको खाने से कि आयरन की कमी पूरी हो सकती है। और एक पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि एनीमिया होता है तो किस तरह के हाथ, येलो हाथ दिख रहे हैं जिसको एनीमिया हुआ है। रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हैं उसकी बॉडी के अंदर और उसकी बॉडी येलो कलर की दिख रही है। तो आयरन डेफिशिएंसी का स्प्रेड कहाँ कहाँ है? दोनों ही, डेवलप्ड और डेवलपिंग, दोनों तरह की कंट्रीज़ में है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, तो सभी जगह होती है। किन लोगों को ज़्यादा होती है? विमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज, 15 ईयर्स से लेके 44 ईयर की एज की लेडीज़ को ज़्यादा खतरा रहता है। एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट विमेन एंड चाइल्ड, जो कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको।
खतरा है। कैसे होता है ये? हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जब बॉडी में रिड्यूस हो जाता है तब इसका डर रहता है। सिम्टम्स क्या हैं? ब्रेथलेसनेस ऑन स्लाइट एक्सर्शन, सांस फूलने लगती है। हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का काम होता है हीमोग्लोबिन का। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने से हम कुछ भी काम करते हैं, चलते हैं, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें सांस फूलने लगती है, थकान होने लगती है, फटीग होने लगता है। जनरल पेलोर, पीले, बॉडी पीली पड़ने लगती है। पेलनेस ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आइज़, तो जो आँखें हैं हमारी वो पीली पड़ने लगती हैं, जीभ पीली पड़ने लगती है, और नेल बेड्स, जो नाखून के नीचे का हिस्सा होता है, नीचे की स्किन होती है, वो भी पीली पड़ने लगती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो बच्चों के ऊपर होता है। अगर प्रेग्नेंट मदर को एनीमिया है तो जो बच्चा है, जो फीटस है, फीटस के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। मेमोरी, उसकी मेमोरी पे असर पड़ेगा, उसकी मेमोरी का अच्छा विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, कंसंट्रेशन उसका अच्छा नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों पे लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा उसकी। फिर सेकंड है विटामिन ए डेफिशिएंसी, VAD, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है ये। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में आप एक देख पा रहे हो, एक साइकिल बना हुआ है कि अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है, विटामिन ए लॉस होते हैं, है ना। डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी में विटामिन ए लॉस्ट होते हैं और उससे इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बॉडी में इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। इन्फेक्शन होने से विटामिन ए और ज़्यादा लॉस होने लगता है और डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एक साइकिल बन जाता है कि डेफिशिएंसी से इन्फेक्शन होते हैं और इन्फेक्शन से डेफिशिएंसी होती है, तो एक साइकिल बन जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आँखों में किस तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। विटामिन ए का क्या रोल है? नॉर्मल विज़न के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, अच्छी विज़न के लिए ज़रूरी होता है, और इम्यूनिटी बनाता है ना। तो आपने देखा यहाँ पर आंखें आप देख पा रहे हो नॉर्मल, अगर विटामिन ए की कमी है तो विज़न में किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। अगर इम्यूनिटी वीक हो रही है तो इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी से आएंगी। डेफिशिएंसी बेस्ड डिजीज़ कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की कमी से, और अगर डेफिशिएंसी बढ़ती रहे या उसी तरीके से रहे तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कम हो सकती है, उससे इन्फेक्शंस लगते हैं। ग्रोथ रेट कम होती है बच्चों में। ब्लाइंडनेस, इसका बहुत, बच्चों में जो भी ब्लाइंडनेस होती है वो ज़्यादातर विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट आप देख रहे हो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, IDD भी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप गले में देख रहे हो थायराइड ग्लैंड है जो नॉर्मल है, फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हो जो नॉर्मल है उसका थायराइड ग्लैंड, और जो एबनॉर्मल है जिसको आयोडीन डेफिशिएंसी हुई है उसका थायराइड ग्लैंड कैसे सूज गया है और फूल गया है ना। ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में। तो थायराइड का क्या फंक्शन है या आयोडीन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? आयोडीन का जो फंक्शन है फॉर नॉर्मल मेंटल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट में आयोडीन का रोल है। एक नमक का ऐड आता है टीवी में, आपने देखा होगा, तो वो बोलते हैं कि बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है नमक। तो आप उसी ऐड से याद रख सकते हो कि मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आयोडीन ज़रूरी है। रीज़न क्या है आयोडीन की कमी का? क्या रीज़न है आयोडीन की कमी का? रीज़न है सॉइल में उसकी डेफिशिएंसी होना। जिन जगहों की सॉइल में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है उन जगह पर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इनका स्प्रेड कहाँ है? इसका स्प्रेड है जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश से तक। हिमालयन बेल्ट जो ये पूरी हो गई, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरी हिमालयन बेल्ट पे, वहाँ पर आयोडीन की कमी पाई जाती है सॉइल में। तो यहाँ पर इसका स्प्रेड है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आयोडीन की डेफिशिएंसी है। पहले ये माना जाता था कि जो समुद्र के किनारे वाली स्टेट्स हैं उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन कुछ नई रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि उन जगहों में भी आयोडीन की डेफिशिएंसी है। किन ग्रुप्स को होता है, किन लोगों को होता है? फेटल पीरियड टू एडल्टहुड, किसी को भी हो सकता है फेटल पीरियड से लेकर बड़े होने तक
और एल्डरली लोगों को भी, किसी को भी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रेग्नेंट वीमेन में भी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? एनलार्ज थायराइड, थायराइड बढ़ जाता है, जैसा आप देख रहे हो नीचे पिक्चर में देख रहे हो, थायराइड बढ़ जाता है, इसको गॉइटर बोलते हैं। जो ये प्रॉब्लम हो जाती है इसको गॉइटर बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन एंड अदर एबनॉर्मलिटीज़ इन फीटस, अगर मदर को हुआ है, प्रेग्नेंट वीमेन को अगर हुआ है आयोडीन डेफिशिएंसी, तो बच्चे पे बहुत घातक उसके असर होते हैं और हमेशा लॉन्ग लाइफ वो असर रहते हैं। बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। पॉपुलेशन कितनी अफेक्टेड है इससे? 13% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 30% आर एट रिस्क। 13% लोग पूरी दुनिया में इससे अफेक्टेड हैं और 30% लोग रिस्क पे हैं। आयोडीन रिच फूड्स आप देख पा रहे हो। आयोडीन रिच फूड्स कौन कौन से हैं, है ना, जिनसे आयोडीन मिलता है।